अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस ज़हीर और आज हम मौजूद हैं पीपीएस हाइट के ऊपर। और ये हाइट आते भाई हमने स्टार्ट की है जनवरी के मंथ में और आज अप्रैल का क्लोज़ हो रहा है। तो अप्रैल क्लोजिंग के ऊपर माशाल्लाह हमारी 5 स्लैब्स जो हैं वो इस टाइम ओके हो चुकी हैं और इनर साइड के ऊपर जो है हमारी पार्टीशन और फ्लोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे ही है। आप बताएं आतिफ भाई कैसी प्रोग्रेस लगी आपको अभी के अकॉर्डिंग? और माशाल्लाह से अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो सिर्फ हमारी जो बेसमेंट में थोड़ा सा टाइम टेकिंग एक होता है, जो 2 माह का जो स्नैरियो होता है उसी ने थोड़ा सा हमारा टाइम लिया। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मेरे ख्याल से एवरी 15 डेज़ के जो है बाद एक स्लैब डाल रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा जो टाइम टारगेट है ग्रे जो हमारा स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा बिल्कुल, वो उसके लिए हम लोग बिफोर ईद उल अज़हा हम लोग इसके जो 2 फ्लोर्स की भी स्लैब होनी है वो भी कर जाएंगे। और आप देख सकते हैं आतिफ भाई इस टाइम माशाल्लाह बैरियर टाउन के अंदर जो इस टाइम 5.33 मरला के ऊपर हाइट्स हैं बिल्कुल, इनके अंदर मैंने जो एक चीज़ नोट की है कि ये आबाद भी हैं और इसकी रीसेल भी बहुत अच्छी है और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वो भी टाइमली है। ऐसी अपार्टमेंट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है कि आप बड़े प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो उसमें आपको 3-4 साल वाला प्लान ऑफर करके 6-8 साल में डिलीवरी हो रही है। ऐसे ही बिल्कुल, उसमें फिर आपको एस्केलेशन भी फेस करना पड़ता है और उसके अंदर बहुत सारे मजीद चीज़ें हैं जो कि अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये है कि मैंने छोटे प्रोजेक्ट को देखा है जो अंडर 1 कनाल प्रोजेक्ट है बिल्कुल वो सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी हो गए, उसके रेट्स भी अप्रिशिएट हो गए। ऐसे ही और है। अभी जिस रेट के ऊपर हमने करंटली ऑफर किया हुआ है 15,000 और 16,000 पर स्क्वायर फीट। वैसे भाई उसमें आपको कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ भी नहीं मिलती है जो आपके 4-4 कनाल 6-6 कनाल की वो? बिल्कुल उसमें ये जो है ना अभी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोग अभी चलते हैं थोड़ा सा नीचे से भी बिल्कुल आ जाएं, विजिट करवाते हैं अपनी व्यूअर्स को कि किस तरह से इसका फ्लोर प्लान डिज़ाइन हो है। आते भाई अभी हम थोड़ा सा अपने जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट जो कमर्शियल फ्लोर है बिल्कुल इसको भी विजिट करवाते हैं व्यूअर्स को और दिखाते हैं कि इसके अंदर हमने क्या प्लान किया है। बेसिकली ये 1200 स्क्वायर फीट एरिया है, ऐसे ही है, जो कि एक 5.33 मरला कमर्शियल का 40 डायमेंशन। तो इसमें बेसमेंट का हॉल बनेगा और आपको पता है इस टाइम बैरिया के अंदर बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशनल हो रहे हैं बेसमेंट में भी बिल्कुल टाइप्स के। तो बेसमेंट रेडी है। हम लोगों ने बिफोर टाइम इसका कमर्शियल ओपन नहीं किया था लेकिन प्लान ये किया था कि थोड़ा सा लुक एंड फील में आ जाए, कोई आए विजिट करने तो उसको आइडिया हो सके कि किस तरह से जो है कमर्शियल को जो है हमने प्लान किया। तो इसका पूरा एक हॉल है, इसमें डिवीजन भी हो सकती है लेकिन हमारी ट्राई ये है कि अब ये जो है पूरा एक हॉल ही सेल हो। आप देख सकते हैं काफ़ी एक वाइड स्पेस है बिल्कुल। यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस जो भी प्लान करना चाहते हैं वो स्टोरेज गोडाउन कुछ भी जो जिसकी जैसी नीड है वैसे हो सकता है। वैसे भी हमारा जो कमर्शियल है वो कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? आतिफ भाई हम लोगों का प्लान है कि हम लोग ऊपर की फिनिशिंग साथ साथ करते रहेंगे लेकिन कमर्शियल के लिए हमारा 2025 का जो लास्ट है दिसंबर तक ठीक है। इसको टोटल और क्या पॉसिबिलिटी है कि हमें कमर्शियल का पोजेसन पहले मिल जाए? जी वो बैरियर से हम लोग इंशाल्लाह अप्रूवल ले सकते हैं और हम लोग कमर्शियल को बिफोर टाइम भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। और हम लोग ग्राउंड फ्लोर को दिखाएं तो अपोजिट साइड पे अच्छा एक चीज़ ये है आतिफ भाई ये बड़े प्राइम लोकेशन बन चुका है रफ़ी ब्लॉक कमर्शियल क्योंकि रिंग रोड की रफ़ी ब्लॉक नहीं आया ऐसे ही बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर रफ़ी ब्लॉक के रोड यहाँ से तकरीबन हार्डली कोई 50 मीटर्स अवे आप कैमरामैन दिखा सकता है, बिल्कुल सामने है हमारा एक ये आ चुका है इसका पैसेज जो कि आपको छोड़ना पड़ता है, इसको वरांडा भी बोलते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक आपको पूरा हॉल मिल रहा है। वैसे ये 1200 स्क्वायर फुट पूरा या इसमें कोई पार्टीशन करेंगे आप? तकरीबन 900 स्क्वायर फीट आपको जो है नेट एरिया मिलेगा ग्राउंड के ऊपर क्योंकि बैरियर के स्टैंडर्ड्स या LDA के जो स्टैंडर्ड्स हैं बायलॉज है आपको यही एरिया मिलता है। और आतिफ भाई इसमें एक चीज़ हम अपडेट करते चले कि ये 2 ईयर्स प्लान के ऊपर हम कमर्शियल ऑफर कर रहे हैं। अगर आप लोग पोजेसन ले भी लेते हैं तो हम लोग इसका जो पेमेंट प्लान वो कंटिन्यू करेंगे, 2 ईयर्स का है। ठीक हो गया। इस साइड पे लिफ्ट आएगी, यहाँ से डिवीजन हो जाएगी आपकी ग्राउंड फ्लोर की। वैसे भाई ये नीचे ये क्या बनाया हुआ है आपने? ये आतिफ भाई यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर का किचन एंड वॉशरूम है, ठीक है। इसे हम स्टोर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं? एग्जैक्टली यहाँ पे आप अगर किचन नहीं बनाना चाहते तो स्टोरेज के लिए स्टोरेज भी हो सकती है। और तकरीबन हर फ्लोर के ऊपर आपको वॉशरूम किचन की ऑप्शन है कमर्शियल में भी। ओके। तो कोई हॉल परचेज़ करना चाहते हैं अगर सेपरेटली भी परचेज़ करते हैं तो हमारे पास वो प्रोविजन है। और फर्स्ट फ्लोर जो है वो भी कमर्शियल ही है? फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल है, इसमें ऑफिस के लिए स्पेस और कुछ भी यहाँ पे बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। सही। अगेन यहाँ से आपकी ये स्टेयर्स हैं और ये सामने एक आपकी लिफ्ट है, ठीक है। और लिफ्ट का साइज़ भी आप देख सकते हैं आतिफ भाई जो इस टाइम स्टैंडर्ड लिफ्ट है आई थिंक 5 to 6 पर्सनस के लिए ईजी जो है ना एक्सेसिबल है वाली लिफ्ट है। वैसे भी इसमें हमारे अपार्टमेंट्स भी हैं? सेकंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक अपार्टमेंट है जिसमें 1 बेड और 2 बेड की ऑप्शन है। ओके। अभी हमारी ऊपर जो पार्टीशन है वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, हम दिखाते हैं। माशाल्लाह बड़ा एक ज़बरदस्त साइज़ 600 ग्रॉस और नेट में तकरीबन 500 फीट
स्क्वायर फीट का आपको एरिया मिलेगा। ठीक हो गया। इसमें 2 अपार्टमेंट है, इनको एज अ 2 बेड भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके। लेकिन इस फ्लोर के ऊपर हमारा ये 1 बेड ही है, एक मेन का और एक मेन की बैक का। तो ये एरिया बनेगा लिविंग एरिया। इसमें ब्रिक वर्क स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये लिविंग एरिया है। इसको हम बैक साइड का बोल सकते हैं अपार्टमेंट, और वो फ्रंट साइड का होगा। आते भाई इस जगह पे एल शेप में इसका किचन आएगा। ठीक है, ओपन किचन होगा इसका। यस, यहाँ से बेडरूम है। ये बेडरूम है। बेडरूम के साथ जो हम वॉशरूम के साइज़ हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं हमारे। अगर आपको दिखाएं तो ये 10.5 का जो है वॉशरूम लेंथ में, और 5 फीट इसकी वेड्थ है। वैसे भाई इतना बड़ा वॉशरूम क्यों दिया आपने? मतलब ये तो बेसिकली ना अपार्टमेंट के अंदर लॉन्ड्री का भी समटाइम रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो हमने इस तरह से इसको मैनेज करना है कि लॉन्ड्री के लिए आपका वो मतलब एरिया, इसमें वॉशिंग मशीन इजीली जो है वो इंस्टॉल हो जाए। और जो हमारा फ्रंट का बेडरूम है उसमें आप जाएंगे तो आपको मज़ीद एक ब्रॉडर फील आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ये सेकंड फ्लोर का फ्रंट अपार्टमेंट सेल हो चुका है। तो अवैस भाई कोई third floor इन्वेंट्री है अभी अपार्टमेंट में? अगर किसी क्लाइंट की कोई क्यूरी आती है तो हमारे पास 4th फ्लोर के ऊपर अवेलेबिलिटी है। ओके। और सेकंड फ्लोर की बैक के ऊपर अवेलेबिलिटी, बाकी ऑल तकरीबन सोल्ड आउट है। ठीक है। वैसे भाई ये फ्रंट साइड का अपार्टमेंट थोड़ा सा बड़ा, स्पेशियस है। हाँ बड़ा लग रहा है ये। आते भाई इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर स्पेशली मैं ये भी आपको अगर आप लोगों ने थोड़ी सी वर्किंग की हुई है तो 1 बेड की बहुत सारी ऑप्शन मिलती है, 2 बेड की ऑप्शन कम है। और बहुत सारी फैमिलीज आती हैं एयरबीएनबी पे सर्च करती हैं कि 2 बेड अकोमोडेशन होनी चाहिए। तो 2 बेड के लिए हमारे पास इस तरह से प्लान किया गया है कि अगर कोई 2 बेड परचेज़ करता है तो यहाँ से एक ओपन करके बिल्कुल, और आपका ये पूरा मतलब 2 बेड 1200 स्क्वायर फुट का एक 2 बेड अपार्टमेंट बनाया जा सकता है। नेट 1000 होगा। वैसे भाई यूजुअली 1 बेड अपार्टमेंट का यहाँ पे रेंट क्या चल रहा है इस टाइम? जो 1 बेड अपार्टमेंट का अराउंड अगर आप लोग किसी प्रॉपर टेनेंट को कर दें तो 40,000 से लेके 50,000 तक। ओके। और समटाइम एयरबीएनबी के कुछ लोग अपने खुद ही मैनेज कर रहे हैं, हाँ। उनका रेंट लाख 1.5 लाख प्लस भी चला जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द जो सिचुएशन है। आजकल बैरियर टाउन के अंदर बहुत सारे लोग अब रिंग रोड एक्सेस होने की वजह से डीएचए के अंदर जिन्होंने आना होता है, स्टे करना है, कोई ओवरसीज आए हैं, बिल्कुल, तो वो बैरिया को भी कर रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट की भी एक्सेस नियर हो गई फर्निश है। ऑप्शन ना आपको आती भाई अगर आप हाउस की मांगेंगे इस टाइम तो आपको फर्निश ऑप्शन नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। खैर ये हमारी नॉन फर्निशन, लेकिन वो लोग जो लाहौर से ट्रैवल करना होता है, सियालकोट साइड से लाहौर की थ्रू फ्लाइट होती है, ऐसे ही है। फैसलाबाद से लाहौर के थ्रू फ्लाइट होती है, तो बैरिया टाउन के अंदर जो इस टाइम अपार्टमेंट की डिमांड देखी गई वो इस वजह से भी ज़्यादा देखी गई है कि बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, उनको स्टे चाहिए होता है। ऐसे ही है, और उन्हें फर्निश चाहिए होता है। और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो अपना घर नहीं है और यहाँ पे आके फिर स्टे के लिए रिक्वायरमेंट कर रही होती है। तो इसलिए अपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट और डिमांड देखी है। हम चलते हैं इसके बेडरूम की साइड के ऊपर। यहाँ पे आते भाई ग्लास वर्क आना है, बड़ा खूबसूरत हमारी एलिवेशन है। इंशाल्लाह अभी तक जो बैरियर टाउन के अंदर जितने भी अपार्टमेंट हैं उनके अंदर इस तरह की एलिवेशन नहीं होगी। और आते भी हमारे अपार्टमेंट्स इंशाल्लाह स्मार्ट अपार्टमेंट होंगे। इसमें हम लोग डोर एंट्री सिस्टम स्मार्ट एक्सेस होगी इसकी, और एआई सिस्टम जो आपका स्पीकिंग गूगल, सही, वो सारी चीज़ें ऑपरेशनल इसकी आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हैं वो इससे ऑपरेट होंगी। तो और एक इंशाल्लाह बैरियर टाउन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी जैसा हमारा मॉडल हाउस बना है उसी तरह से हमारा ये टीटीएस साइड का अपार्टमेंट भी बनेगा। तो वैसे भाई ये जो फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ जो आप बता रहे हैं, जो हमने बुकिंग अमाउंट रखी हुई है 15,000 और 60,000, ये इंक्लूडेड है उसके अंदर? ये उसके उसी पैकेज में ही हमें मिलेगा? इंक्लूडेड है, ये हमारा वो पैकेज के अंदर हमारा इंक्लूडेड है। और ये बेडरूम एरिया है और इसके बैक साइड पे अगेन इसका वॉशरूम और लॉन्ड्री एरिया। वॉशरूम में हम लोगों ने जैसे हमारे मॉडल हाउस के अंदर प्लान है कि हमने वैनिटीज़ दी हैं, हम लोगों ने शावर एरिया के साथ कमोड को जो है बड़ा अच्छा स्पेस के साथ यूटिलाइज किया है। और वंस अगेन ये भी 2 ईयर के ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है। और आप वर्क देख सकते हैं इस टाइम वर्किंग कंटिन्यूसली चल रही है। इस टाइम ऑफलोडिंग हो रही है नीचे ब्रिक्स की, आके मटेरियल इंस्पेक्शन कर रही है। मैपल का आपको नज़र आ रहा होगा बैग, सीमेंट जो हमारा यूज़ हो रहा है, मुगल स्टील यूज़ हो रहा है, और हमारा जो ब्रिक है वो अव्वल क्वालिटी की यूज़ हो रही है। अच्छा वैसे भाई मुझे थोड़ा सा इस जो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है इसकी एक्सेस के बारे में बता देंगे, हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको, कहाँ से आएंगे? पहला एक्सेस बैरियर टाउन का सेक्टर सी कमर्शियल एरिया है, उसके बिल्कुल क्रॉस करके अपोजिट साइड के ऊपर जामे मस्जिद ग्रैंड है, बिल्कुल वहाँ से आप फर्स्ट लेफ्ट लें तो ये हमारी लोकेशन बन जाती है 50 रफ़ी की। ये रफ़ी ब्लॉक है। यस, सेकंड लोकेशन जो मैंने रिंग रोड से ऑलरेडी आपको अपडेट किया है, रिंग रोड से एक इंटरचेंज बनना है बैरियर टाउन का, उससे इसकी ड्राइव 1 मिनट की है। तो रिंग रोड से एग्जिट एंट्री आपके पास है, बाकी अदरवाइज आप कनाल रोड से जाती उम्र रोड से भी साइड से आना चाहिए तो इसका एक्सेसिबल है। सराउंडिंग आप देखें आती भाई
के सामने एक प्रोजेक्ट पूरा, उसके लेफ्ट साइड के ऊपर एक न्यू बिल्डिंग फर्दर बन रही है, उसके लेफ्ट साइड के ऊपर फर्दर एक न्यू बिल्डिंग बन रही है। तो ये आने वाले टाइम के अंदर रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे पीछे प्रीवियसली आपका वो ऑपरेशनल हुआ है सेक्टर सी, वैसे ये भी और होगा। कमर्शियल के रेट्स बड़े हमने नॉमिनल से रखे हुए हैं। जस्ट 40,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर आप ग्राउंड बुक कर सकते हैं। बेसमेंट के लिए हमने जस्ट 13,000 ओके। स्क्वायर फीट रखा है, और 22,000 स्क्वायर फीट के ऊपर आप लोग फर्स्ट फ्लोर के अंदर अपना कोई भी यूनिट बुक कर सकते हैं। वैसे भाई ये कैमरामैन दिखा सके तो मुझे जो फील आ रही है, सामने जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनमें एसी के आउटडोर्स लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये ऑक्यूपाइड हैं, रेंट आउट हैं, या ये फंक्शनल हैं? यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आसपास ड्राइव एंड रोड के बहुत ज़्यादा ऐसे ही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अख्तर सईद मेडिकल बैरियर टाउन के अंदर एक मेडिकल कॉलेज भी है, उनका हॉस्टल भी है। स्टूडेंट्स ने अकोमोडेशन की हुई है, साथ ही साथ फैमिलीज़ की भी रिक्वायरमेंट अगर हम लोग इस लेन के अंदर दिखाएं तो यहाँ पे आपको बेतहाशा कार्स पार्किंग में नजर आएंगी, जो फैमिली अकोमोडेशन करके बैठी हुई हैं। और व्यूअर्स, वंस अगेन एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट सर्च का रेम, तो पीपीएस का ये अपना प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप इजी होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पीपीएस के कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी क्या कमिटमेंट्स हैं और हम लोग क्या अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करते हैं। हम लोगों ने हाउसेस के अंदर माशाल्लाह लास्ट 2.5 ईयर के अंदर अराउंड 50+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कमर्शियल के अंदर जो हम लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर जो गैप था, हम हमेशा गैप फाइंड करते हैं, गैप फाइंड करके अपने कस्टमर के लिए वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जो शायद अभी दूसरे ना कर रहे हो। तो वंस अगेन एक बनती हुई बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे भी कोई काम शुरू नहीं होना, और इसका जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है 2 इयर्स का था। हम लोगों का टारगेट है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 से लेके सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 में हम लोग इसको 100% ऑपरेशन कर देंगे। और वैसे भी नज़र भी आ रहा है कि ये इंशाल्लाह हो जाएगा। ये हम लोग अभी अपनी टाइमलाइन से ज़्यादा टाइम बोल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इससे पहले ही हो जाएगा, रेडी करके इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।